हैरान हो गया देख के उसका जो वीडियो मैंने देखा, कितनी हवस है पैसे की, 200 करोड़ रुपए। वो सब लोग ऐसा दिखा रहे हो जैसे जनता के दुख में रोते रोते दुबरा गए हो, सोते नहीं हो, दिन भर रोते रहते हो जनता की। कांग्रेस को अभी भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, सरकार किसी की बने, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी अभी राजनीति कोई बड़े मन के साधु संतों, परोपकारी, महान उदारवादी लोगों का खेल नहीं। निहायत छोटे मन के लोग, अपने लोभ लालच के लिए संघर्ष करते लोग, अपनी मातृत्व महत्वाकांक्षाओं के लिए आपस में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक बताकर मैं अपनी बातें लंबी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतनी बात बता देता हूं कि हर डिबेट में आप देखोगे कांग्रेसी आजकल एक ही रोना रो रहे हैं। हमें वोट ज़्यादा मिले थे फिर भी हम हार गए, जनता ने हमें सपोर्ट किया था लेकिन ईवीएम हैक हो गया वगैरह वगैरह, इनकी यही बातें चल रही है। लेकिन ये त्रिपाठी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने रोना शुरू कर दिए तो अमिताभ अग्निहोत्री जी को छोड़ेंगे नहीं। बुरी तरह धोया और बहुत सारी बातें कह दी। तो दोस्तों, डिबेट शुरू से अंत तक देखना, अंत तक आते आते आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था, कांग्रेस को सबसे ज्यादा जय जयकार किसने शुरू की? नीतीश बाबू ने। बिल्कुल। कांग्रेस जिंदाबाद छत पे खड़े होकर कौन चिल्लाया सबसे पहले? नीतीश बाबू। जब वो इतनी मेहनत किए तो आप चंपारण मीट सीखने लालू जी क्या चले गए हैं? और खुद खाए और बंधवा के लाए प्रियंका जी के लिए हैं, और करे लालू जी हमारे गुरु हैं। तो नीतीश जी क्या करेंगे? कथा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। वो नहीं समझ रहे कि कौन सा खेल खेल रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो हम यूपी चलते हैं, वहां तुम्हारा कुंडा करेंगे, आओ तुम बिहार में कुंडा करो, हम उधर कुंडा करेंगे। कुंडा कुंडा करने खेल हो रहा है क्या भैया? केपी त्रिपाठी साहब, नक्षत्र तो ऐसा लग रहा है कि एक खराब ग्रह की दशा बीते तो दूसरा शुरू हो जाता, उससे पहले नहीं। अब ये नया समीकरण आ गया, बोले भाई नीतीश जी भी एंट्री लेंगे। क्या गेस्ट अपीयरेंस नहीं होते फिल्म में? भाई अखिलेश यादव और आप कम थे, नीतीश बाबू भी एंट्री मार गए। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी इस नरेशन से असहमति व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि देखने वाले की नजर चाहे जो भी हो, यहाँ पर साफ उद्देश्य है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करना है। नीतीश जी हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं इंडिया के और रहेंगे, इस बात की दावेदारी मैं आज कर रहा हूं कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में। अखिलेश यादव जी भी हमारे साथ हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए। हमारा भी एक सूत्री कार्यक्रम है भाजपा को हराना। तो आपकी नजर में हो सकता है ये बुरे ग्रह भाजपा के हैं जो आप इधर कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं। ये ग्रह भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। मैंने अभी अखिलेश बाबू को सुना था कुछ समय पहले, उनने मंच कान में नहीं कहा था, मंच पे माइक पे कहा था कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। अब वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे, कमजोर कर रहे, आप जानो, हमारे ऊपर दोष मत दो महाराज। हम तो सबकी खैरियत मांग रहे हैं, लेकिन आप तो आपस में लट्ठम लट्ठा किए पड़े हो। अरे अमिताभ जी, बिल्कुल भी कोई लट्ठम लट्ठा नहीं है। वो मध्य प्रदेश चुनाव सीटों की बातचीत हो रही थी और उसमें बात ठीक नहीं हो पाई, तो अखिलेश जी ने इसीलिए मध्य प्रदेश चुनाव में ऐसा कहा। 24 के लिए गठबंधन है, अब हमारी सारी जो तैयारी है 24 की है। अब हम मध्य प्रदेश चुनाव या ठीक है, ये ठीक है, ये जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये क्लेरिफिकेशन आपने ठीक दिया कि अखिलेश जी ने कहा सोमवार को कांग्रेस चालू है, धोखेबाज है, मंगल को कांग्रेस अच्छी है, फिर बुध को क्या होगी हम बुध को बताएंगे, उसके हिसाब से वोट करना। जनता को लल्लू समझ रहे हो क्या सब लोग, और खुद को ज्यादा होशियार? बोले नहीं, सोमवार को कहा था अखिलेश जी ने, मंगल को तो उन्होंने कहा अच्छी। अखिलेश जी के सर्टिफिकेट से देश चल रहा है क्या? गजब करते हो भाई। इतना बड़ा नेता कौन हो गया कुछ रिमोट पर जनता को ले लेगा? ये कोई तहसील के बाहर सर्टिफिकेट बन रहे हैं क्या कि मोहर लगे सर्टिफिकेट रखे, बोले ले जाओ 100 रुपया सर्टिफिकेट। बोले आज कांग्रेस अच्छी है, आज का बाजार खुला रेट, बोले कांग्रेस पवित्र है। कल बोले नहीं कांग्रेस धोखेबाज है, परसों बोले चालू है। क्या कहा है भाई? एक बार बोल दो ना, जब पूरा सोच समझ के रात भर चिंतन करो, फिर एक बार बोल दो कांग्रेस क्या है और साल भर उस पर टिको। ये आइस पाइस खेल रहे हो क्या भैया चोर सिपाही? ये ठीक नहीं, इसीलिए जनता वोट नहीं दे रही। इसीलिए तो ना कांग्रेस को वोट दिया ढंग से, कांग्रेस को भी तीनों राज्यों में धस्तीभूत कर दिया, और अखिलेश, अरे रुको भाई, अखिलेश यादव को 0.5% वोट भी नहीं दिया। आपके कहने से वोट नहीं मिला?
वोट तो कांग्रेस को बहुत मिला है अमिताभ जी। ठीक बात, अच्छी बात है, अच्छी बात भैया, देखिए ना, ठीक, अच्छी त्रिपाठी जी, अच्छी बात। कांग्रेस अगर उस प्रदर्शन से संतुष्ट है तो मेरी तरफ से 2 लड्डू ज्यादा खाए। नहीं, संतुष्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात, आपने कहा बहुत ज्यादा वोट मिला तो ठीक है, उस वोट को लेके सवाल। के पी त्रिपाठी साहब, मसला ये, आपके लिए इतनी बैटिंग नीतीश बाबू ने की तो आदमी, देखो मेरी बात काट, आप टीवी पे काट सकते हैं, अंदर से आप भी जान रहे हो, बोल सही रहे हैं कि वो कोई संत तो है नहीं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, आज से नहीं, मुद्दा से, और उन्होंने भी बहुतों को ठिकाने लगा दिया। शार्प व्यक्ति ऐसे नहीं, अब मैं नाम नहीं लूंगा सबके, यानी कितनों को ठिकाने लगा दिया, पता ही नहीं लगा कहां गए। छोड़ो उन बातों में क्या रखा है ना। लेकिन केवी त्रिपाठी साहब, जब उन नीतीश बाबू, ऐसा मुझे लगता है, जब नीतीश बाबू ने देखा कि हमारी कोई पूंछी परख नहीं, हम ही ढोल बजाए जा रहे हैं, ये लालू लालू चिल्ला रहे कांग्रेसी सब, गांधी परिवार से लेके और केवी त्रिपाठी तक सब करे लालू जी जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, चंपारण का मटन खाएंगे, लालू जी को आगे बढ़ाएंगे, क्या? तो उन्होंने कहा चलो हम यूपी आएंगे, करेंगे बवाल, झेलो। नहीं भाई, जो आपकी कैंपेनिंग कर रहा है उसका आप भी तो गले में माला डालते। उन्होंने कहा था राष्ट्रीय संयोजक बना दो, उनके लोगों ने कहा था, आपने पूछा नहीं उनको, बोले नहीं लिट्टी चोखा खाओ वहीं रहो, संयोजक नहीं बनोगे क्या? नहीं, और सुन लो भैया, और राहुल गांधी लालू जी के यहां जाके उनके चरणों के पास बैठ के कहते हैं कि भाई आप हमको बताओ कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, हमको कुछ गाइडेंस करो। तो ये फोटो देख के नीतीश कुमार को अंदर से आत्मा किलस नहीं जाएगी कि अच्छा गुरु लालू को बना रहे हो और जयकारा हम कर रहे हैं? भैया त्रिपाठी, मैंने बड़ी खरी बात कह दी, जो कोई संकोच में बोलेगा नहीं, लेकिन आप मेरी आदत जानते हो पुराने मित्रों, लड़ाई यही है। बाकी नीतीश बाबू भी जानते हैं कि वो आके यहां कोई बीपी सिंह नहीं हो जाएंगे यूपी में, लेकिन हाँ अखिलेश यादव को पुश कर देंगे तो अखिलेश यादव अभी आप पर इतना फायरी है, फिर और फायरी हो जाएंगे डबल। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बातों से टीवी पर भी असहमति रखता हूं और निजी तौर पे भी असहमति रखता हूं। बिल्कुल, पहले तो जो पिछले वक्तव्य, मई तक पूरा असहमति रखो, मई में रिजल्ट आ जाएगा तब पूरी सहमति हो जाएगी, अभी असहमति नहीं, कोई बात नहीं अमिताभ जी, आपकी बात से असहमति रख रहा हूं, आपसे नहीं, आप तो बड़े भाई, बड़ा सम्मान है आपका, आप जो कह रहे हैं उससे सहमति बात में भी है कि एक तो कांग्रेस को अभी भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, सरकार किसी की बने, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी अभी भारत में नहीं है। रही दूसरी बात, जो आपने कहा कि लालू जी को गुरु बनाया, और ऐसा नीतीश जी भी लालू जी के साथ ही हैं और दोनों लोग मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं, और ऐसा किसी के कलेजे पे सांप नहीं लौट रहा है। और अगर तो राजनीति में कौन किसके साथ होता? बाप बेटे के साथ तो होता नहीं। आप कैसे पुराने आदमी हो और टीचर हो, कैसी बात कर रहे हो? कौन किसके साथ होता? लालू ने कहा नीतीश के पेट में दांत है, और नीतीश ने क्या कहा था हम बताएं? राजनीति में ये गलतफहमी मत पड़ो महाराज, कोई किसी के साथ नहीं। आप जी राजनीति में पुरानी बातों को लेके नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, अगले दिन को लेके चला जाता है, कोई साथ नहीं होता किसी के भाई। अच्छा, आप मेरी बात से सहमत है क्या? राजनीति में अगले दिन को लेके चला जाता है, पिछले दिन को भूल जाया जाता है, ये भी तो आप पुराने पत्रकार। राजनीति में शह और मात पर ध्यान दिया जाता है, के साथ मोहब्बत कर सकती है, तो क्या कहेंगे हम इनको? तो ऐसी चीजें तो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन हम पीछे की छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और आगे की स्थितियों में यह दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी के उत्तर प्रदेश आने से निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत हो रहा है। जहां बनारस में जनता को ठगा गया है, वहां से वो शुरुआत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के लिए जहां तक कहा, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी का मजबूत होना, नीतीश कुमार जी का मजबूत होना आज विपक्षी। अच्छा एक बात बता त्रिपाठी सारी, मान लो आपको टिकट नहीं दी रैली की कि भाई ना आप ना आना, तब? नहीं, रैली की कोई टिकट जैसा मामला नहीं है। टिकटों के बंटवारे पे हमारी बैठक हो जाएगी, और नीतीश जी का हम लोग स्वागत करते हैं, और हमारी पार्टी पूरी तरह से 24 के चुनाव को ध्यान में रख के चल रही है, और उस पर हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। दीपक अब्बल तो ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। दीपक भाई आ रहा हूं बस, कि राजनीति कोई बड़े मन के साधु संतों, परोपकारी, महान उदारवादी लोगों का खेल नहीं। निहायत छोटे मन के लोग, अपने लोभ लालच के लिए संघर्ष करते लोग, अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के लिए आपस में झगड़ते लोगों का खेल है राजनीति मित्र। हम भी 35 साल से यही देख रहे हैं। सिर हिलाओ और चाहे हाथ हिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 उदाहरण दे दूंगा अभी, उनसे चेहरा खराब हो जाएंगे, सबके चेहरे खराब हो जाएंगे मित्र, बाकी कुछ नहीं होगा। जनता जनता कर रहे हो, सब लोग ऐसा दिखा रहे हो जिसे जनता के दुख में रोते रोते दुबरा गए हो, सोते नहीं हो, दिन भर रोते रहते हो जनता के दुख में। एक वो हमारे केवी त्रिपाठी जी की पार्टी के सांसद है झारखंड और उड़ीसा जैसे गरीब सूबे में कारोबार है वहां के राज्यसभा के, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा। अब लग 200 करोड़ गिन पाई है कुल, सारी एजेंसियां लग के, मशीनें गर्म होकर बंद हो गई।
क्या अभी 10-12 कमरे खुलने बाकी हैं। समझ ही नहीं आ रहा कितना कुबेर खजाना रखते हैं। और जिससे बात करो वो कहता देखिए जनता, ये जनता दे गई थी पैसा, ये 200 करोड़ जनता दे गई थी कि लाला मेरे रख लेना इसको, इससे गांधीवाद मजबूत हो रहा था, इससे सेकुलरिज्म मजबूत हो रहे थे 200 करोड़ से। कहां से आया पैसा? जांच की जरूरत नहीं। 200 करोड़ नगद स्वाभाविक है, ईमानदारी का पैसा नहीं है। इसमें क्या, ये तो प्राइमा फसाई तय है कि पैसा ईमानदारी का नहीं। मैं तो हैरान हो गया देख के उसका जो वीडियो मैंने देखा। कितनी हवस है पैसे की, 200 करोड़ रुपए घर में रख रहे हो, अरे बेशर्मो, और खादी पहन के घूम रहे हो और अरे हम लोकतंत्र को मजबूत करने आए हैं। गजब कर रहे हो भाई, गजब कर रहे हो। और उसके बाद बात करो तो होगा कि नहीं। देखिए हम लोग तो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जनता रोटी को परेशान हो रही है। उड़ीसा में क्या स्थिति है, झारखंड में सामान्य आदिवासी की क्या स्थिति है। ये 200 करोड़ इस शराब के कारोबारी के पास आए कहां से? और 200 बाकी सूत्र तो बता रहे हैं कि 300 350 तक जाएगा मामला। और कन्नौज वाले वो जो थे ना अपने भैया दीपक, वो कल रात से डिप्रेशन में चले गए, उनका रिकॉर्ड टूट गया। उनके 190 करोड़ पकड़े गए थे। वो कह रहे भाई ये तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ गया साहू। जनता देखती है ना, 190 करोड़ पकड़े गए, 200 करोड़ पकड़े गए। क्या भाई, जो आपको अंदाज है भारत की 99% जनता 200 करोड़ में कितने बिंदी लगेगी नहीं बता सकता। उस देश के प्रतिनिधि हैं आप लोग, राजनेता हैं मित्र। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो दोस्तों मैं मोदी जी की गारंटी दे रहा हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई तो इस डिबेट के बारे में कमेंट जरूर करते जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। और मेरा कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।